Two ideas stand out in Dayananda's The Satyat Prakash Light of Truth that was published in 1875. अभी देखिए दयानंद सरस्वती जी का एक महान एक लेखनी था, वो था सत्यार्थ प्रकाश, जिसको अंग्रेजी में लाइट ऑफ ट्रूथ कहा जाता है। तो वो पब्लिश कब हुआ था? 1875 सन में। तो यहाँ पे दो एक निश्चित एक दो आइडिया, दो उनका विचारधारा प्रकाश होती है ईश्वर या भगवान के प्रति। पहला, द आइडिया ऑफ गॉड एज एन एक्टिव एजेंट ऑफ क्रिएशन अपियर टू हैव अपील टू हिम मोस्ट। अभी देखिए बाकी जो जितने भी फिलोसफी थी, जैसे कि राम मोहन की, विवेकानंद जी की, या बंकिम चंद्र चटर्जी की, या रामकृष्ण परमहंस जी की, तो लेकिन दयानंद जी ये मानते थे कि गॉड ईश्वर जो है वो एक एक्टिव एजेंट है। वो सृजनशीलता में, क्रिएशन में, दुनिया की क्रिएशन में या सृष्टि की क्रिएशन में वो एक एक्टिव एजेंट है। और वो आइडिया जो है उनको काफ़ी उससे वो प्रभावित हुए थे। He asserted that the empirical world was no illusion but had an independent and objective existence। देखिए वो ये ठहराते थे, ये मानते थे, ये तर्क करते थे, जो एम्पायरिकल वर्ल्ड है, जो कहते हैं, लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि कहते हैं कि ये दुनिया एक माया है, ये कुछ भी नहीं है, ये माया का एक खेल है, लेकिन या ये एक इल्यूजन है, जो कि एक भ्रम है। लेकिन दयानंद जी ये नहीं मानते थे और कहते थे कि जो एम्पायरिकल वर्ल्ड है उसका एक अलग ही और एक एग्जिस्टेंट है, उसका अस्तित्व है, और वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए ये दुनिया ईश्वर ने सृजन की है। अभी आगे देखते हैं। हिज रेफुटेशन ऑफ अद्वैता एंड निर्गुणा ब्रह्मन separated him from Ram Mohan and Vivekananda, as his denial of Sakara and Avatara distinguishes him from Bankim and Ramakrishna। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी कुछ टर्म्स है जो रिलीजियस फिलोसॉफिकल टर्म्स है। अद्वैता, अद्वैता जो वेदांता का फिलोसॉफी क्या है, वो बोलता है कि ईश्वर और जो ये हमारे जो आत्मा है वो एक ही है, उसमें कोई द्वैत नहीं है, दो नहीं है, वो एक ही है, अद्वैता फिलोसॉफी। और एक है निर्गुण ब्राह्मणा, मतलब जो ईश्वर की कोई रूप नहीं होता है, कोई प्रतिमा नहीं होता है, वो है निर्गुणा ब्राह्मण का फिलोसॉफी। और ये दोनों ही आपका जो अद्वैता, आपका विवेकानंद जी ये अद्वैता वेदांता का वो पुष्टि करते थे, और राममोहन जी ये मानते थे कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो एक ही है, वो मतलब उसका कोई प्रतिमा या प्रतिबिंब नहीं है, निर्गुण ब्रह्मन है, उसका कोई गुण नहीं है। एज डिनायर ऑफ सकारा, और दूसरा है सकारा एंड अवतारा, जो भगवान पूरा आकार में रहता है, मतलब शारीरिक आकार लेता है, और अवतार मतलब भगवान अवतार का रूप में आता है, दुनिया में आते हैं। तो ये फिलोसफी था आपका बंकिम का और रामकृष्ण का। तो ये जो आपका अद्वैता का फिलोसफी हो गया, या निर्गुण ब्राह्मण का फिलोसफी हो गया, या सकारा या अवतारा का जो फिलोसफी है, ये सभी फिलोसफी को वो मानते नहीं थे। ये उससे उनका जो उनको वो उसको रेफ्यूट करते थे, उसको वो खंडन करते थे, और उनका एक अलग ही धारणा था ईश्वर के प्रति। On this basis, he further argued that human action was an index of punishment and reward by God। देखिए दारण जी ये मानते थे कि कर्म ही सब कुछ निर्धारित करता है इस जीवन में, और जो मानव एक्शन है, ह्यूमन कार्य है, वो मतलब उस पर निर्धारित करता है कि ईश्वर हमें दंड देगा या हमें पुरस्कार करेगा, मतलब पुरस्कृत करेगा, मतलब हमारा ईश्वर हमें किस तरह हम हमसे बर्ताव करेगा, वो हमारा कर्म पे, ह्यूमन एक्शन मतलब कर्म से ही हमारा जो भाग्य है वो निर्धारित होती है। Here, a theoretical effort was made by Dayanand to assess individual acts in terms of certain world-defined norms of behavior in the name of God। और इसी आधारित पे मतलब जो ईश्वर के नाम पे जो लोगों का जो लोग जो कार्य मतलब हर व्यक्ति का जो कार्य है, उसको वो एक मतलब उन्होंने एक चेष्टा की थी कि उसको मतलब वो एक असेसमेंट करे, अच्छा या बुरा, मतलब अगर लोगों का एक्शन अगर अच्छा है तो भगवान भी उससे सहमत होगा, भगवान उसको पुरस्कृत करेगा। और लोगों का अगर एक्शन कार्य खराब होगा तो उसको निश्चित रूप से उसको दंड मिलेगा, या उसका कार्य मतलब बुरा काम का बुरा अंजाम ही होगा और अच्छा काम का अच्छा अंजाम होगा। This was what inspired Aurobindo, who founded in his contention a clearly argued theoretical statement not only for analyzing human behavior at a critical juncture of history, but also for mobilizing a vanquished nation for a goal that was to be rewarded by God।
और यही जो धारणा थी कि मनुष्य की कर्म ही उसकी भाग्य निर्धारित करती है, इससे श्री अरविंदो जी भी प्रोत्साहित हुए थे। उनकी जो डिवाइन लाइफ थ्योरी है, वहाँ पे वो ये मानते थे कि मनुष्य की जो बिहेवियर है, उसी की अगर भारत के लोगों का अगर बिहेवियर को, अगर व्यवहार को अगर हम तब्दील कर दें, तो जो एक हारा हुआ, एक लूटा हुआ जो वैंक्विश नेशन है भारत, जो विदेशी ताकतों की हाथों में गुलाम बना हुआ था, वो फिर से अपना जो महान जो उसकी जो इतिहास है या गौरव में जो उसकी जो इतिहास है, उसको पुनरुत्थान कर सकेगा। और ये गोल जो है, महान गोल आपका, ये ईश्वर द्वारा भी अगर मतलब पुरस्कृत होगा, मतलब ईश्वर भी भारत के लोगों की मदद करेगा, अगर भारत के लोगों की व्यवहार में या उनकी जो व्यवहार है, उस पे अगर तब्दीली लाया जा सके, तो ईश्वर भी भारत को की जो पुनर्गौरव को फिर से लाने का जो महान उद्देश्य है, उसमें सहायक बनेगा। In other words, by redefining God in a creative manner, the Ananda actually articulated the Old Testament God of justice and not New Testament God of love. ठीक इसी तरह जो भगवान को जो एक क्रिएटिव, मतलब एक नए रूप या भगवान की या ईश्वर की एक नई डेफिनेशन जो दयानंद सरस्वती जी दिया था कि मनुष्य के कर्म ही मतलब भगवान उसकी भाग्य को निर्धारित करती है या कर्म के आधार पर ही भगवान उसको पुरस्कृत करता है या दंड देता है। तो वो इसी तरह, मतलब अगर बाइबल को देखा जाए तो बाइबल में दो अध्याय है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो न्यू टेस्टामेंट में आपका भगवान को प्रेम का रूप में दिखाया गया है। तो मतलब भगवान हमेशा प्रेम ही करता है, कोई दंड नहीं देता है, हमेशा लोगों को मतलब अच्छा ही करता है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है, अगर लोग अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसमें वहाँ पे पनिशमेंट भी लिखा गया है, मतलब बुरे कर्म का बुरा नतीजा और अच्छा कर्म का अच्छा नतीजा। तो ये दयानंद सरस्वती जी का भी फिलोसफी जो था, वो काफ़ी सारा ओल्ड टेस्टामेंट की जो फिलोसफी है उससे मिलता जुलता था। Underlying the importance of divine in shaping human action, the Arya Samaj founder was perhaps trying to play on the religious sentiments for meaningful social activities. तो यहाँ पे देखा गया है कि जो मतलब डिवाइन जो ऐश्वर्य जो शक्ति है, डिवाइन जो पावर है, वो मनुष्य की जो ह्यूमन एक्शन को मतलब किस तरह प्रभावित करता है, तो उस पे ज़ोर देके, उसको गुरुत्व देके, महत्व देके, जो दयानंद सरस्वती जी का मतलब लोगों का जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, धार्मिक जो अनुभूति है, भाव है, उसको मतलब समाज में एक मीनिंगफुल सोशल एक्टिविटी, सामाजिक कार्य के हेतु उसको लगाना चाहते थे, उसको यूज़ करना चाहते थे। जिससे कि लोगों का जो दैनंदिन जीवन में जो सामाजिक जो गतिविधि है, वो मतलब धर्म के सिद्धांत की नीति के आधार से मतलब अच्छा बने, मतलब अच्छा कर्म के और लोगों का रुझान हो। इससे क्या होगा, लोगों का कर्म अगर सोच अगर अच्छा होगा, तो समाज में नई तब्दीली आएगी और भारत की लोगों में या समाज में एक नई क्रांति आएगी। दिस वाज़ इन हिज़ व्यूज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर नेशन टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। और इनके दयानंद सरस्वती जी के अनुसार यही बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर लोग अपना कार्य को अगर मतलब ईश्वरीय गुण से प्रभावित होके उसको तब्दील कर दें, उसको मतलब धार्मिक बना दें, उसको और भी अच्छा बना दें, तो एक ये काफ़ी होगा एक देश को उसको बढ़ने के लिए या उसको फैलने-फूलने के लिए। मतलब नेशन को, भारत को ग्रो करने के लिए, उसको फिर से पुनरुत्थान करने के लिए या उसकी गौरवमय इतिहास को लौटाने के लिए लोगों को अपना कार्य को मतलब ईश्वर द्वारा प्रेरित या उसको धर्म के आधार पे अच्छा करना होगा। तो ये था आपका जो सत्यार्थ प्रकाश का कुछ आइडिया। तो नेक्स्ट जो आइडिया है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।